जा निकल जा मेरे घर से। अब तेरे पास मेरे लिए कुछ नहीं है, ना दूध है और ना ही तू मोटी ताजी है जो तुझे कसाई के हाथ बेचकर 4 पैसे कमा सकूं। मालिक ऐसा ना करे, मैं बूढ़ी बकरी इस उम्र में कहाँ जाऊंगी, ना मेरा घर है ना मेरा कोई जानने वाला, मैं मर जाऊंगी, कोई जंगली जीव मुझे खा जाएगा। खाता है तो खा जाए, तुम्हारा मर जाना ही अब बेहतर है। तुमने और जीकर करना भी क्या है। स्वीटो बकरी अब बूढ़ी हो गई थी, इसलिए कौवे उसे घर से निकाल रहे थे। आखिरी उम्मीद लेकर स्वीटो बकरी कालू कौवे की पत्नी गौरी कौवी के पास जाती है। मालकिन, मालिक मुझे घर से निकाल रहा है, मैं आपका क्या लेती हूँ, मैं तो बस वहाँ पेड़ के नीचे खड़ी रहती हूँ, कृपया करें मुझे यहाँ से ना निकालें। तो फिर आ गई, सुन ले बूढ़ी बकरी, अब हम तुझे ना घास ला कर दे सकते हैं और ना हम तुझे नदी से पानी लाकर पिला सकते हैं। थक गए हम तुझ जैसी बूढ़ी बकरी को संभाल संभाल कर। निराश होकर, उदास होकर रोती हुई स्वीटो बकरी वहाँ से चली जाती है। जंगल में उसका कोई जानने वाला नहीं था। वो चलती चलती जंगल की दूसरी तरफ पहुँच जाती है। वहाँ एक जगह लंबी लंबी घास थी। वो घास खाने लगती है, लेकिन दूसरे ही लम्हे किसी जंगली जीव की आवाज सुनाई देती है। वो मुड़कर देखती है तो पीछे एक शेर उसे घूर रहा था। स्वीटो बकरी पूरी ताकत से भागती है और वहाँ से दूर चली जाती है। रात हो जाती है। स्वीटो बकरी रात से बहुत डर रही थी। वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। हवा तेज हो जाती है। तेज हवा आसमान पर बादल ले आती है और थोड़ी देर बाद ही बरसात शुरू हो जाती है। अब तो मेरा मरना पक्का हुआ। ऐसी बारिश में मेरे पास ना घर है ना कोई और सुरक्षित जगह, जाऊं तो कहाँ जाऊं। स्वीटो बकरी को थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे वाली डाल पर एक घर नजर आता है। घर की खिड़की में से रोशनी आ रही थी। स्वीटो बकरी आहिस्ता आहिस्ता डरती हुई उस घर की तरफ चलती है। गुड़िया बेटी, खिड़की बंद कर दे और आकर सो जाए। मम्मा, मुझे तो अभी नींद नहीं आ रही, मुझे अभी बारिश देखनी है, आप सो जाए। गुड़िया की मम्मा घोंसले में जाकर सो जाती है। दरवाजे पर दस्तक होती है। इस समय कौन होगा? गुड़िया बेटी, पूछकर दरवाजा खोलना। गुड़िया दरवाजे के पास जाती है। कौन है बाहर? मैं मुसीबत की मारी बारिश में भीगती हुई स्वीटो बकरी हूँ, कोई मेरी मदद करे। मम्मा, बाहर कोई बकरी है, स्वीटो नाम बता रही है अपना। हाँ, दरवाजा खोलकर देखो उसे। गुड़िया दरवाजा खोलती है। आज की रात मुझे अपने घर में आने दे, मेरे मालिक ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैं बारिश में भीगती रही तो मैं मर जाऊंगी, आप घर के अंदर आ जाएं। गुड़िया स्वीटो बकरी को घर के अंदर ले जाती है। क्या आपका कोई घर नहीं है? नहीं, मेरा घर नहीं है। मैं कई सालों से उन कौवों की सेवा करती रही हूँ, लेकिन अब जब मैं बूढ़ी हुई तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। बकरी माँ, चिंता ना करें, जब तक चाहे आप हमारे घर में रुक सकती हैं। मैं आपका ख्याल रखूंगी, घास भी ला कर दूंगी और पानी भी। स्वीटो बकरी खुश हो जाती है और वो सब मीठी नींद सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। मौसम साफ था, बारिश भी रुक चुकी थी। चलें स्वीटो बकरी, मैं आपको किसी सुरक्षित जगह लेकर जाती हूँ, जहाँ कोई खतरा भी नहीं होगा और आप वहाँ से जी भरकर घास खा सकती हैं। फिर गुड़िया और उसकी मम्मा स्वीटो बकरी को अपने साथ ले जाती हैं। स्वीटो बकरी ने पहली बार इतनी लंबी लंबी हरी भरी घास देखी थी। स्वीटो बकरी बहुत खुश होती है, वो घास खाने लगती है। चिड़िया और उसकी बेटी दाना लेने चली जाती हैं। मम्मा, क्या हम स्वीटो बकरी को हमेशा हमेशा अपने साथ रख सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं गुड़िया, अब स्वीटो हमारे साथ ही रहेगी। दोनों माँ बेटी मीठा फल खा रही थी। वो ऊंचे पेड़ पर बैठी हुई थी कि गुड़िया की नजर दूर से आती हुई लोमड़ी पर जाती है। मम्मा मम्मा, वहाँ लोमड़ी है, वो लोमड़ी हमारी स्वीटो बकरी को नुकसान भी पहुँचा सकती है, हमें जल्दी से वापस जाना होगा। दोनों माँ बेटी उड़ती हैं और जल्दी से स्वीटो बकरी के पास जाती हैं। स्वीटो बकरी, जल्दी चलो, यहाँ खतरा है। गुड़िया और उसकी मम्मा स्वीटो बकरी को वहाँ से ले जाती हैं। स्वीटो बकरी नदी से पानी पीती है। आज वो बहुत खुश थी। घर जाकर स्वीटो बकरी गुड़िया से कहती है, गुड़िया, मैंने आज जी भरकर घास खाई है। मैं पहले से खुद को बेहतर महसूस कर रही हूँ। मेरे पास आज दूध भी है, आप मेरा दूध निकाल सकती हो। गुड़िया की मम्मा स्वीटो बकरी का दूध निकालती है। स्वीटो बकरी, आपके पास तो दूध है,
लेकिन उन कौवों ने क्यों आपको घर से निकाल दिया? वो मुझे घर में कैद रखते थे, खाने को सूखी घास देते थे, इसलिए मेरा दूध भी सूख गया था। आज मैंने अच्छा खाया, इसलिए मेरे पास आज दूध है। फिर स्वीटो बकरी रानो चिड़िया को अपना मीठा मीठा सफेद दूध देती और रानो चिड़िया हर रोज स्वीटो बकरी को हरी भरी घास ला कर देती। स्वीटो बकरी और गुड़िया में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो सब खुशी खुशी जीवन गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। चिड़िया, तोता और कौवा बैठे हुए थे जब 12 बजे वाला ऑटो बरगद के बड़े पेड़ पर आकर रुकता है। उस ऑटो में से एक कबूतर और कबूतरी उड़ते हैं। कबूतर ने सर पर कैप पहन रखी थी और कबूतरी भी देखने में बहुत अमीर लग रही थी। कालू, ये कबूतर और कबूतरी कौन है? ये हमारे जंगल के तो नहीं है? दिखने में तो ये बहुत अमीर कबूतर और कबूतरी लग रहे हैं। शायद ये कबूतरों का जोड़ा दूसरे जंगल से आया है। पक्षी बैठे ऐसे बातें कर रहे थे कि वो कबूतर और कबूतरी अपना बड़ा बैग लिए वहाँ आ जाते हैं। पक्षियों, हम दूसरे जंगल से आए हैं, हम यहाँ 2 दिन रहेंगे। जो पक्षी हमें घर और खाना देगा, हम जाते समय अपने पैसों से भरा हुआ ये बैग उसे दे जाएंगे। ये सुनकर एक बार तो सब पक्षी हैरान हो जाते हैं। कबूतर और कबूतरी, हम लालची नहीं हैं, आप हमें पैसों का लालच न दे। अगर आप मुसीबत में हैं, तो हम आपकी मदद जरूर करेंगे। कालू कौवा, जो लालच से भरा हुआ था, जल्दी से बोलता है। कबूतर और कबूतरी, ये चिड़िया और तोता तो बहुत गरीब हैं। ये तुम्हारी क्या सेवा करेंगे? आप मेरे साथ मेरे घर चलें। आप मेरे घर में 2 दिन रहें और जाते हुए ये बैग मुझे दे जाना। फिर कबूतर और कबूतरी लालची कौवे के साथ उसके घर चले जाते हैं। गोरी, ये कबूतर और कबूतरी बहुत अमीर हैं। इनके इस बैग में ढेर सारे पैसे हैं। अगर हम इन्हें 2 दिन अपने घर में रख लें तो ये बैग हमारा होगा। कौवे की ये बात सुनकर गोरी तो खुशी से फूल जाती है। कबूतरी, आप वहाँ क्यों बैठी हैं? यहाँ आए, मेरे नरम नरम घोंसले में बैठे। आप इस घर को अपना ही समझे। मैं आपकी बहुत अच्छे से सेवा करूँगी। मेरा कालू और मैं इस जंगल के सबसे अमीर कौवे हैं। अभी तो आप और भी अमीर बनने वाले हैं। मेरे इस बैग में लाखों रुपए हैं। मैं ये जाते समय आपको ही दे कर जाऊंगा। अच्छा, अब आप ऐसा करें, हमारे लिए अच्छा सा खाना बनाएं। आप आराम करें और हम आपके लिए खाने का बंदोबस्त करते हैं। कौवा और कौवी घर से निकल जाते हैं। वो बाहर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कालू, इन कबूतरों के लिए खाने का बंदोबस्त कैसे करेंगे? तुम चिंता न करो, मैं अपने मामा जी से कुछ पैसे लेकर खाना ले आता हूँ। तब तक तुम उन्हें चाय वगैरह बनाकर पिलाओ। फिर लालची कौवा जल्दी से उड़ता है और अपने मामा जी के पास जाता है। मामा जी, एक लॉटरी लगने वाली है मेरी। मैं उसमें से आपको भी हिस्सा दूंगा। बस मुझे थोड़े पैसे उधार दे दें। कालू भांजे, देख लेना, हर बार की तरह लूट न जाना। नहीं मामा जी, इस बार लूटने का कोई चांस नहीं है। फिर कौवा अपने मामा जी से पैसे उधार लेता है और सीधा चील के होटल पर जाता है। वहाँ से रंग बिरंगा खाना लेने के बाद कौवा अपने घर वापस जाता है। वाह कौवे, तुमने खुश कर दिया। इतना स्वादिष्ट खाना पहली बार खाया है। कौवे, मैं बहुत थका हुआ हूँ, थोड़ी देर मेरी टांगे भी दबा दो। फिर कौवा और कौवी कबूतर और कबूतरी की टांगे दबाते हैं। कबूतर और कबूतरी सारा दिन उनसे तरह तरह की चीजें लेकर खाते हैं और उन्हें बार बार उस पैसों से भरे हुए बैग का लालच देते हैं। ऐसे वो 2 दिन तक उनके घर में रहते हैं और फिर 2 दिन बाद कबूतरी गोरी कौवी से कहती है, ओहो कौवी, मैं तो भूल ही गई, इस बैग को ताला लगा हुआ है और मेरे गहने भी इसी बैग में हैं। आज मुझे अपनी सहेली की शादी पर जाना था।
यार कव्वे, क्या इस जंगल में कोई लोहार है? अगर है तो उसे बुलाकर इस बैग का ताला खुलवा दो। पैसे तुम रख लेना और गहने पहनकर मेरी पत्नी अपनी सहेली की शादी में चली जाएगी। कबूतरी सहेली, इसमें परेशानी की क्या बात है? आप मेरे गहने पहनकर अपनी सहेली की शादी पर चली जाएं और जब वापस आए तो ताले की चाबी लेती आना और हम इस बैग का ताला खोल लेंगे। हाँ, ये ठीक है। फिर गौरी कव्वी अपने गहने कबूतरी को दे देती है। जल्दी चलो पत्नी जी, तुम्हारी सहेली तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। कव्वी के गहने लेकर कबूतर और कबूतरी वहाँ से चले जाते हैं। कालू, कालू जाओ, जल्दी से लोहार पक्षी को बुला कर लाओ, इस ताले को खुलवाओ, मैं तो खुशी से पागल हो रही हूँ। गोरी तुम इस बैग का ध्यान रखना और मैं अभी लोहार को लेकर आता हूँ। कौवा उड़ता है और जंगल में लोहार पक्षी को लेने जाता है। लोहार जी, जल्दी चलो, एक ताले की चाबी गुम हो गई है, वो ताला खोलना है। कौवे, पहले मुझे 100 रुपए दो, फिर ही मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। कौवा जल्दी से लोहार को 100 रुपए दे देता है और लोहार पक्षी कौवे के साथ चल देता है। एक ही हथौड़े के वार से लोहार पक्षी बैग का ताला तोड़ देता है। चाचा लोहार जी, अब आप जाएं, बाकी का काम हम खुद कर लेंगे। लोहार चला जाता है। गोरी पत्नी जी, आप अपनी आंखें बंद करें और मैं खोलता हूँ खजाने का मुंह। गोरी अपनी आंखें बंद कर लेती है और कालू कौवा बैग को खोलता है और डरकर जल्दी से उछलकर दूसरी तरफ हो जाता है। गोरी लुट गए, हम लुट गए। कालू, क्या हुआ? गोरी, बैग में चूहा है, चूहा, ना पैसे और ना गहने। वो कबूतर और कबूतरी तो फ्रॉडिये थे। कालू, मेरे गहने भी वो चातर कबूतरी ले उड़ी। फिर कौवा और कव्वी बैठकर रोने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। उस जंगल में कबूतर पढ़ा लिखा था। वो चाहता था कि सभी पक्षी भी लिखना पढ़ना सीख लें, इसलिए कबूतर ने एक स्कूल खोला हुआ था। सब पक्षी कबूतर के पास पढ़ने जाते हैं। रोल नंबर 1 प्रेजेंट सर। रोल नंबर 2 प्रेजेंट सर। रोल नंबर 3 कबूतर टीचर, मैंने कल भी कहा था मुझे रोल नंबर 1 लेना है। अगर मुझे रोल नंबर 1 न दिया तो कल से मैं स्कूल नहीं आऊंगी। गोरी, तुम बाद में आई थी, जो पहले आए थे तुमसे पहले उन्हीं पक्षियों के रोल नंबर्स हैं। तोते टीचर, आप ऐसा करें, गोरी को मेरा रोल नंबर दे दें और मुझे गोरी का। आप खुश हो गोरी? हाँ चिड़िया, जब मैं छोटी थी तब भी मेरा सबसे आखिरी रोल नंबर होता था। अब बड़ी हो गई हूँ, अब तो मेरी पहला रोल नंबर लेने की इच्छा पूरी होनी ही चाहिए। ऐसे गोरी कव्वी पढ़ने की बजाय लड़ाई झगड़े में ही समय गुजार देती थी। कल सबने 1 से लेकर 5 तक गिनती याद करके आनी है। जो ना याद करके आया उसे सजा मिलेगी। 1 1 3 3। कालू, ओए कालू, 1 के बाद क्या आना था? ये तो बहुत आसान है, 1 के बाद आता है 4। फिर गोरी कव्वी कालू से गिनती याद करती है और जब दूसरे दिन क्लास में जाती है 1 4 5 और गलत, आज फिर गलत। गोरी, सबने गिनती याद कर ली है मगर एक तुम हो कि तुम्हारी समझ में कोई बात आती ही नहीं है। क्या करूं कबूतर टीचर, मैं जो याद करती हूँ रात को सोते समय भूल जाता है। तोता नदी पर पानी पीने गया हुआ था। गोरी कव्वी को भूख लग जाती है। वो तोते के घोंसले से अमरूद चोरी करने जाती है। घोंसले में 4 अमरूद थे। गोरी कव्वी इधर उधर देखकर तोते के घोंसले से एक अमरूद खा लेती है। तोता भी आ जाता है और गोरी को देख लेता है। गोरी, गोरी, तुमने मेरा अमरूद खा लिया, भागो भागो यहाँ से, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। तोते बात तो सुनो, मैं तो कल का कबूतर टीचर का सबक याद कर रही थी। तुम्हारे घोंसले में कुल कितने अमरूद थे? 4। अगर उनमें से एक मैंने खा लिया तो पीछे कितने बचे?
बाकी बचे 3। हाँ ठीक कहा, इसका मतलब मैंने सवाल अच्छे से याद कर लिया है। तुम ये पढ़ाई किसी और के घोंसले में जाकर करो, भागो यहाँ से। कील लगाकर एक लकड़ी को दूसरी से जोड़ते हैं। घर की छत तैयार करने के बाद छत के ऊपर सूखी घास बिखेर देते हैं ताकि बारिश का पानी घर के अंदर ना आ सके। कबूतर टीचर पढ़ा रहा था मगर गौरी कवि सो रही थी। वो अपने टीचर की कोई भी बात ध्यान से न सुनती थी। गौरी, तुम यहाँ पढ़ने आती हो या सोने? उठो, अगर सोना ही है तो कल से स्कूल ना आना। सॉरी टीचर जी, वो ऐसा है ना कि रात मुझे अच्छे से नींद नहीं आई थी, इसलिए मैं सो गई थी। फिर कबूतर टीचर वो जंगल छोड़कर दूसरे जंगल के पक्षियों को पढ़ाने चला जाता है, क्योंकि उस जंगल के सभी पक्षी सिवाय गौरी के सब सीख चुके थे। मौसम बदल रहा था। जिस पक्षी ने भी कबूतर टीचर से अच्छे से पढ़ा था वो अपना अपना पक्का घर बना रहा था। तोता चिड़िया के पास आता है। चिड़िया, मैं भूल गया कि मोटी लकड़ियाँ छत में लगाते हैं या घर के दरवाजे में। तोते भैया, घर की छत को मजबूत बनाने के लिए मोटी और मजबूत लकड़ियाँ छत में लगाते हैं। हाँ, मुझे याद आ गया। मगर गौरी कवि ने तो कुछ ना सीखा था और ना ही वो किसी से पूछने जाती है। वो भी अपना घर बना रही थी। गौरी, तुम घर की दीवारों पर घास लगा रही हो, क्या इस घास की दीवारों पर छत टिकेगी? कालू जी चुप कर जाओ, जो मैंने पढ़ा है मैं ऐसा ही कर रही हूँ। ये सब मैंने कबूतर से सीखा हुआ है। फिर गौरी उल्टा फुल्टा घर बना ही लेती है। कौवा और कवि पहले ही दिन घर के अंदर सोए हुए थे कि घास की दीवारें तेज हवा से गिर जाती हैं और छत कौवों के ऊपर गिर जाती है। बचाओ! पक्षी भाग कर आते हैं और कौवों को छत के नीचे से बाहर निकालते हैं। गौरी, अगर तुमने कबूतर से दिल लगाकर पढ़ा होता तो आज तुम्हारे साथ ये सब न होता। फिर गौरी कवि को अपनी गलती का एहसास होता है। हाँ चिड़िया, मैं स्कूल जाकर पढ़ने की बजाय लड़ने में ध्यान देती थी, तभी तो मेरा बनाया हुआ घर पहली ही हवा से टूट गया। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने स्कूल जाकर भी कुछ न सीखा। ऐसे गौरी कवि अपना समय जाया करने पर बहुत पछताती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।